Hey guys, welcome back to the another video of Zitansh of Science। हम कर रहे थे फंक्शंस के एक्सरसाइज 6.1 के अगले पार्ट पे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई जुना है बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 6.1 के हम 19 और इसम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या वाला है, फाइंड द डोमेन। डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन मतलब लॉगरिथम एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स माइनस 5 दिया। ठीक है, हमें एक्स का वैल्यू ढूंढना है। अभी इस केस में क्या कर सकते हैं कि हम कंसिडर करेंगे एक्स माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, एक्स माइनस 5 ग्रेटर दैन 0। तो अगर ये -5 इधर जाएगा तो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर दैन 5, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 5 रहना मांगता है टू सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, ये लॉग नेगेटिव का था आंसर, कुछ पता नहीं हमें। ठीक है, तो x ग्रेटर दैन 5 रहना मांगता है। जैसे कि अगर 5 रहेंगे तो 5 माइनस 1 0 0 0 लॉग 0 ऐसे कुछ नहीं। अगर x 6 रहेंगे 6 माइनस 5 लॉग 1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मतलब इधर जो x का वैल्यू है ग्रेटर दैन 5 रहना मांगता है। सो वी कैन राइट f इज डिफाइंड f क्या डिफाइंड है। सो डोमेन का वैल्यू क्या रहेगा, डोमेन इक्वल टू डोमेन जो रहेगा फाइव कोमा इन्फिनिटी, बिकॉज 5 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू रहेगा इस क्लोज ब्रैकेट में आएगा 5 कोमा इन्फिनिटी, 5 से ग्रेटर रहेगा। 5 भी रहेगा तो चलेगा, 5 या 5 से ग्रेटर। सो आंसर ऑफ दिस डोमेन इज 5 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे ढूंढे।
ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देख रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आता है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते इक्वल टू 0। ठीक है, अगर सॉल्व करें तो ये क्या है 6 आना मांगता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 6 एंड रूल क्या है माइनस प्लस है, तो रूल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस माइनस। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आना मांगता है और दो नंबर को ऐड किया तो 5 आना मांगता है। दैट इज 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या आता है 6 आता है, इसलिए -3 एंड -2। तो क्या आएंगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 बराबर। तो अगर हम देखें इसमें से x कॉमन आएगा, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 3 और इन दोनों में 2 कॉमन है, -2 कॉमन है, तो क्या आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इसमें से आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 0। ठीक है, अभी ये ऐसा कंडीशन आया है, दो कंडीशन है। ठीक है, इधर देखें तो f डिफाइंड जब होएगा जब f विल बी डिफाइंड, f is defined when x minus 2 and x minus 3 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो बराबर, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो। बट अगर हम देखिए, अगर मैं x माइनस 2 को ग्रेटर डालता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो मुझे x क्या मिलेगा ग्रेटर देन 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखता हूँ, तो इधर क्या मिलेगा x ग्रेटर देन 3। बट हमें ऐसा कंडीशन मिलेगा नहीं कि x ग्रेटर देन 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा, 2 से भी बढ़ रहेगा 3 से भी बढ़ रहेगा, ऐसे लिख नहीं सकते हम। तो क्या करेंगे, जो ये इसको कुछ चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे हम x माइनस 2 लेस देन 0 लिखेंगे, तो क्या बनेगा x लेस देन 2 बनेगा। ठीक है, तो डोमेन क्या आएंगे, तो डोमेन इक्वल टू, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इक्वल टू क्या आएगा, डोमेन की बात करें तो इधर आएगा -∞, -2 यूनियन 3, ठीक है। तो डोमेन क्या आएगा -∞ टू यूनियन 3, ठीक है, समझ में आया, दोनों ओपन ब्रैकेट में। पिछले लेसन में उसमें भी ओपन ब्रैकेट करना है, ठीक है, मैंने गलती से क्लोज ब्रैकेट लिखा था, बट आपको ओपन ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, समझ में आया कैसे क्या है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जो कि है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सम और डिफरेंस ऑफ अ लॉगरिथम। ठीक है, तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसको सम या डिफरेंस में देखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया लॉग पी क्यू अपन आर एस, लॉग पी क्यू अपन आर एस। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया है लॉग पी क्यू अपन आर एस। ठीक है, तो मैं इसको सम या डिफरेंस इसके इसमें लाना है। तो पहली बात ये डिवाइड में है, डिवाइड में है हमें पता है कि लॉग ए अपन बी क्या रहता है, डिवाइड में हमें पता है लॉग ए अपन बी रहता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, बराबर। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखने के टाइम में क्या मिलेगा, लॉग पी क्यू माइनस लॉग आर एस। ठीक है, इसे इज इक्वल टू डालेंगे। फिर उसके बाद हमें एक और फॉर्मूला पता है कि लॉग ए इंटू बी क्या रहता है, लॉग ए इंटू बी इज नथिंग बट लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो अगर लिखे तो इज इक्वल टू मिलेगा लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस लॉग आर प्लस लॉग एक्स सॉरी एस। ठीक है, तो माइनस साइन अंदर गया तो क्या आएगा, माइनस साइन को अंदर लिया है तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस लॉग आर माइनस लॉग एस। ठीक है, तो आंसर ये है, इसको बोलते सेपरेशन किया है इसका। ठीक है, समझ में आया कैसे सेपरेट किया। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग रूट एक्स इंटू क्यूब रूट वाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन दिया है कि लॉग क्या दिया, लॉग रूट एक्स एंड क्यूब रूट ऑफ वाई। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखो रहे मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें एक फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया कि लॉग ए इंटू बी में हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, बराबर। तो इस हिसाब से इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस लॉग क्यूब रूट ऑफ वाई। सिंपल। नेक्स्ट
अभी जो रूट एक्स है, रूट को हम किसके वैल्यू लेते हैं? रूट को हम 1/2 का वैल्यू लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लॉग जो रूट एक्स है उसको मैं लिखूँ x 1/2 प्लस लॉग ये जो क्यूब रूट है उसको लिख सकता हूँ मैं y 1/3। ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं इसमें? हमें एक और फॉर्मूला पता है कि अगर log a⁻m रहे तो हम लिखते हैं m इंटू लॉग a, बराबर। तो इस हिसाब से इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इस हिसाब से जो आंसर आ सकता है 1/2 log x प्लस 1/3 log y। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है log a³ इंटू a-2 होल स्क्वायर अपॉन √ v² प्लस 5। ओके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ln a³ ब्रैकेट में a-2 होल स्क्वायर a-2 होल स्क्वायर अपॉन √ v² प्लस 5। ठीक है। तो पहली बात ये कैसा है डिनोमिनेटर में, मतलब कैसे लिखेंगे हम? log a/b रहता है तो हम लिखते हैं log a माइनस log b लिखते हैं, बराबर। तो इस हिसाब से इसको कैसे लिखेंगे हम? इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि log a³ ब्रैकेट में a² - 2 सर a² नहीं है, वो h है सिर्फ, a-2 होल स्क्वायर माइनस log √b² प्लस 5। ठीक है। नेक्स्ट अगर ये देखो तो हम दोनों मल्टीप्लाई में लग रहे हैं। ठीक है, तो log a इंटू बी क्या रहता है? log a प्लस log b रहता है। तो इस हिसाब से इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ कि ln a³ प्लस log a-2 होल स्क्वायर माइनस ये जो रूट बी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ln b² प्लस 5 √ का जो है उसको 1/2 लिख सकता हूँ, बराबर। तो हमें एक और पता है log a⁻m करता है m log a रहता है। तो इस हिसाब से इसको लिख सकता हूँ मैं 3 log a प्लस 2 log a-2 माइनस 1/2 log b² प्लस 5।
ठीक है। अभी और उसके आगे कुछ फॉर्मूला बनता नहीं है तो कर नहीं सकते आगे कुछ, तो उसके लिए इतना इसलिए बनता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो लॉग एल एन में दिया है तो आपको आंसर पूरा एल एन के रूप में ही लिखना है, इधर लॉग लिखना नहीं है, ठीक है। ये लॉग और एल एन में बहुत फ़र्क है, एल एन मतलब लॉग ई रहता है, ठीक है, और लॉग सिंपल मतलब लॉग 10 रहता है, लाइक लॉग टू द बेस 10, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो जो नेक्स्ट समय देखते क्या है, तो जो नेक्स्ट समय आपको होमवर्क ले देता हूँ जो कि है डी वाला, सिंपल है मेरी, इसको होमवर्क ले देता हूँ। नेक्स्ट 20 वाला 21, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। एक सिंगल लॉगरिथम लिखना, ठीक है, इस बार सिंगल लिखना। सिंगल मतलब आपको जो पिछला सम है ये आपको सिंगल में दिया था, ये जो सम है ये सिंगल में दिया था आपको, ठीक है। उसको हमने स्प्रेड किया था, इस बार जो स्प्रेड है उसको सिंगल करना है, सिंपल। तो एक्चुअली करना है क्या, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लॉगरिथम में। पहला क्वेश्चन है 5 log x, क्वेश्चन देखते क्या क्या है। क्वेश्चन दिया है 5 log x प्लस 7 log y माइनस log z, ठीक है। इसको हमें सिंगल बनाना है। तो पहली बात जो प्लस में आया 5 log x प्लस 7 log y, तो ले 5 log x, ठीक है। 5 log x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log x रेस टू 5 लिख सकता हूँ, बराबर, प्लस log y रेस टू 7 लिख सकता हूँ, माइनस log z एज इट इज़। उसके बाद अभी ये जो दो टर्म है, इसको मैं लिख सकता हूँ log x रेस टू 5 इंटू y रेस टू 7 माइनस log z माइनस log z, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, ये डिवाइड में है, ठीक है, माइनस में है, तो माइनस में इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ log x रेस टू 5 y रेस टू 7 डिवाइडेड बाय log z डाल का z, ठीक है। समझ में आया क्या किया इधर, क्लियर। किसी को कोई डाउट इसमें, वेरी सिंपल सा था, ठीक है। ओके, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट ये है 1/3 log x-1 कह दिए 1/3 log x-1 प्लस 1/2 log x 1/2 log x। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो अभी ये 1/3 1/2 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log x-1 1/3 प्लस log x 1/2 बराबर। और मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ x-1 प्लस log रूट x बराबर। अब ये जो प्लस है, प्लस को मैं लिख सकता हूँ log अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ x-1 बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, इंटू रूट x। क्लियर। ठीक है, इसके आगे और कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो इतना नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते क्या है। नेक्स्ट ये ln x+2 प्लस log x-2 -3 log x+5। तो ये लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। कह दिया है log x+2 इसके बाद प्लस log x-2 माइनस 3 log x+5। ठीक है, तो अभी इधर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln x+2 इंटू x-2 करके लिख सकता हूँ बराबर, -3 log x+5। ठीक है, अब ये 3 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, क्यूब में जाएगा तो क्या बनेगा, ln x+2 इंटू x-2 माइनस log x+5 का क्यूब बराबर। नेक्स्ट अभी क्या कर सकते हैं, देखो इधर माइनस का साइन है दोनों के बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ log एक बड़ा ब्रैकेट x+2 इंटू x-2
अपॉन x प्लस 5 द होल क्यूब, बराबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो नोट डाउन कीजिए इसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। Given that log 2 equal to a and log 3 equal to b, write log root 96 in terms of a and b। ठीक है, वेरी सिंपल पूछा है कि हमें गिवन डेट में log 2a और log 3 का वैल्यू मिला है a एंड b। अब ये log रूट 96 को a एंड b के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बोला है कि log 2 इक्वल टू a, log 3 इक्वल टू b है। ठीक है, और हमें निकालना है log रूट 96 का वैल्यू। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, रूट 96 से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log 96 रेज टू 1/2, बराबर। और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2 log 96। बट मुझे ए एंड बी के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अभी 96 को मैं ए एंड बी के टर्म्स 2 और 3 के टर्म्स में कैसे ला सकता हूँ। 96 कैसे आ सकता है, 96 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log 32 इंटू 3 करता हूँ तो मुझे 96 मिल रहा है। ठीक है, 3 के टर्म्स में आ गया, बट अभी 2 का टर्म्स लाना है। 32 है, 32 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/2 log 2⁵ इंटू 3, बराबर। अभी देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 log 2⁵ प्लस log 3 करके लिख सकता हूँ, है कि नहीं। इसके बाद लिख सकता हूँ कि 1/2, और क्या कर सकती है, अभी 5 को उधर लिया मैंने। ठीक है, 5 log 2 प्लस log 3। ठीक है, तो अभी हो गए टर्म्स। इसको मैं अभी ए एंड बी के टर्म्स में लिख सकता हूँ कि 5 log 2a एंड प्लस log 3 जो कि b होल डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बराबर। तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 एंड एफ टू इक्वल टू 3 एंड एफ फोर इक्वल टू 30 फाइंड ए एंड बी। ठीक है, हमें क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 करके बोला है। ठीक है, -6 ही बोला ना। ओके, माइनस बी एक्स प्लस 6। माइनस बी एक्स प्लस 6। ठीक है, और उसमें से एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 3 करके, और एफ ऑफ 4 समझे एफ ऑफ 4 का दिया है ना। हाँ, एफ ऑफ 4 का दिया है 30। एफ ऑफ 4 इक्वल टू 30 दिया है। हमें ढूंढना है ए एंड बी का वैल्यू। ए एंड बी का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमें F2 और F4 का वैल्यू पता है, तो हम इक्वेशन में पहले F2 का वैल्यू पुट करते हैं, मतलब x की जगह 2 आ जाएगा, मतलब F2 इक्वल टू x की जगह 2 लिखना है तो क्या आएगा a 2 स्क्वायर माइनस b2 b इंटू 2 प्लस 6। F2 का वैल्यू पता है 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 नहीं 4a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 3 करके, बराबर। इसको मैं लिख सकता हूँ 4a माइनस 2b इक्वल टू, अगर 6 इधर गया तो -6 होगा, जो कि है -3। ये आया हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, जो कि इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली F4 का भी डालेंगे हम, F4 का भी निकालेंगे। F4 इक्वल टू एस ए इंटू 4 स्क्वायर माइनस बी इंटू 4 प्लस 6। F4 का वैल्यू दिया है 30 करके, तो इधर से 4 का स्क्वायर 16, तो 16a माइनस 4b प्लस 6 इक्वल टू 30। ठीक है, और अभी इसमें लिख सकता हूँ 16a माइनस 4b इक्वल टू 30 माइनस 6 इज 24। सो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें तो हमें दो इक्वेशन में हमें ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा 16a और -2b मतलब -8b इक्वल टू -3 इंटू 4 इज -12। एंड जो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा 16a माइनस 4b इक्वल टू 24। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको पता है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस प्लस, और इधर क्या आएगा माइनस। ठीक है, साइन चेंज होता है, तो इधर आएगा 0a माइनस प्लस 4 इज -4b -12 माइनस 24 इज -36। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, आप सभी ने नोट डाउन किया इसे। ओके, ज़रा क्लियर करता हूँ उसको मैं। ओके, तो इधर क्या मिला मुझे, -4b इक्वल टू -36 करके मिल गया मुझे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b का वैल्यू आएगा 36/4 जो कि है 9। ठीक है, b का वैल्यू मिला 9, तो इसको पुट करेंगे, पुट b इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2 में पुट करते। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 में पुट करेगा तो 16a -4 × 9 इक्वल टू 24। ठीक है, तो क्या आएगा, 16a -36 इक्वल टू 24। ठीक है, तो क्या आएगा, 16a इक्वल टू 24 + 36, तो 16a इक्वल टू 24 + 36 इज, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो 60 आ जाएगा। a का वैल्यू मिलेगा a का वैल्यू आएगा 60/16, तो 2 से डिवाइड किया तो 30/8 विच इज इक्वल टू 15/4। a का वैल्यू आएगा 15/4। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस।